कूट रचित फर्जी दस्तावेज बनाकर चर्च पर कब्जा कर लिया गया। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मामला लखनऊ के कैंट इलाके के 29 नेहरू रोड का है, जहां पर ब्रिटिश काल से स्थित चर्च पर फर्जी बिशप और पास्टर बनकर कब्जे का मामला सामने आया है। पूर्व में केयरटेकर रहे अरुण सिंह और उनके बेटे जयकरण सिंह ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके चर्च पर ही कब्जा कर लिया। भूमि में रहने वाले लोगों और पूर्व में चर्च कमेटी के सचिव द्वारा बताया गया कि मामले में पीड़ितों ने लखनऊ के कैंट पुलिस से शिकायत की थी। कूटरचित फर्जी दस्तावेज की जांच की जाए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि रक्षा संपदा बोर्ड के जीएलआर के मुताबिक इस चर्च पर किसी का कोई भी मालिकाना हक नहीं। फिर पीड़ितों ने बताया कि सपा सरकार में मंत्री रहे और अरुण सिंह और उनके पुत्र जयकरण सिंह के काफी करीबी रहे मंत्री द्वारा पीड़ितों द्वारा जब थाने पर शिकायत की गई तो मंत्री जी ने थाने पर कैंट पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया और इसका जबरन कब्जा भी करवाया। इन्होंने कहां से पास्टर और बिशप बनने की डिग्री ली, किस अधिकार से यहां पर पास्टर और बिशप बने हुए हैं, इसके पहले ये किस चर्च में पादरी रह चुके हैं। अरुण सिंह एक रेलवे के कर्मचारी हैं, तो क्या इनको रेल विभाग इस काम को करने के लिए अवकाश और एनओसी प्रदान करता है? प्रशासन इनके कूट रचित फर्जी दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं कर रहा है? पीड़ित बताते हैं कि इस पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। यह गुंडा एक्ट का अपराधी भी रहा है। सूत्रों ने बताया कि जब यह केयरटेकर था तब अरुण सिंह को निष्कासित भी किया गया। पीड़ितों ने एक तस्वीर भी वायरल की है जिसमें पादरी अरुण सिंह एक शराब की दुकान पर शराब ले रहे हैं। ये कैसे धर्म गुरु हैं जो शराब की दुकान पर जाकर शराब भी खरीदते हैं और लोगों को धर्म के प्रचार के लिए जागरूक भी करते हैं। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि कूट रचित फर्जी दस्तावेज लेकर इन्होंने दबंगई और सपा सरकार के समय पर राजनीतिक रसूख के चलते चर्च पर कब्जा कर लिया। कैंट पुलिस ने पीड़ितों की एक नहीं सुनी। देखने की बात यह रहेगी कैंट पुलिस इस पूरे मामले पर और लखनऊ पुलिस आखिर क्या कुछ करती है। ये आपको सुनाते हैं पीड़ितों का ये गंभीर आरोप। सर, क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला है जिसको लेकर लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं? मैं विनोद कुमार बनी, यहाँ 29 नेहरू रोड कैंट का निवासी हूँ। इसी चर्च कंपाउंड में मैं रहता हूँ जहाँ का ये विवाद है और मुझको करीब 55-60 साल हो गए इस कंपाउंड में रहते हुए। अरुण सिंह पहले यहाँ पर कुछ नहीं थे, इसके चाचा ने इस पर कब्जा किया था। फिर उसके चाचा के जाने के बाद ये अब इसने यह सीनाई से मिला। सीनाई ने इसको केयरटेकर बनाया यहाँ का। जब केयरटेकर बनाया तो ये फर्जी ज़मीन जायदाद बेचने के चक्कर में इसको जब इसकी शिकायतें हुई तो इसको सीनाई वालों ने निकाल दिया उसे। उसके बाद ये कैसे पादरी बना, कैसे नियुक्त किया गया, यहाँ पर ये आकर इसने चर्च पर कब्जा कर लिया और जहाँ पादरी रहता उस पर भी कब्जा कर लिया उसने। इनके चाचा जो थे, इनके चाचा क्या नाम था? उनका नाम पीके थे, प्रताप सिंह था। प्रताप कुमार सिंह। कोई कार्रवाई हुई थी क्या? नहीं, उन पर मुकदमा दायर हुआ था तो वो हार गए थे केस। और ये उसके बाद से सेनाई के अंडर में था और सेनाई में ही रहा। लेकिन उसके बाद चाचा के कहने पर ये चाचा के लड़के को यहाँ का पास्टर पादरी बनाया गया चर्च का। उस पादरी का नाम है, उनके बेटे का नाम था ललित सिंह, जिसको इसने मार पीट के और धमका के और गुंडागर्दी के जरिए से उसको यहाँ से हटवा दिया, निकाल दिया। फिर इसे कब्जा कर लिया उसने चर्च पर। और आपका आरोप क्या है? आपका आरोप क्या है? आरोप ये है, पहली बात तो किसने इसको नियुक्त किया यहाँ पर पादरी, कैसे ये नियुक्त हुआ और कैसे ये बिशप बना, हमारा ये सवाल है। ना इसके पास कोई ट्रेनिंग है, ना कोई संस्था से इसने कुछ किया है और फर्जी ये लोगों को पादरी बना रहा है, उनसे पैसा वसूल रहा है और चर्च को किराए पे उठा रहा है, उनसे भी पैसा ले रहा है, जो फर्जी काम कर रहा है। ये सर जो अरुण सिंह है, ये क्या काम करते हैं? ये रेलवे कर्मचारी हैं। कहाँ पर? ये लोगो वर्कशॉप में, चार बाग में, यहाँ लोगो वर्कशॉप में। जबकि इनको कोई राइट नहीं है कि मतलब ये संस्था चला सके या एक्स्ट्रा काम कर सके, और ना इनके पास कोई रेलवे की एनओसी है जिससे इनको ऑर्डर मिला हो कि ये काम कर सकते हैं। और शिकायत की कहीं आपने? इसकी शिकायत थाना कैंट को करी गई, डीएम ऑफिस में किया गया,
सीओ साहब के वहाँ गया, आलमबाग में, हर जगह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई ये तो हमें नहीं आता, लेकिन पुलिस इसके फेवर में हमेशा रही, ये मैंने देखा। मैडम क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर लगातार विरोध आप लोग कर रहे हैं? हमारा नाम ईशा यादव है और 29 नेहरू चर्च कंपाउंड में मैं यहाँ पर 17 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तब से मैं अभी तक रह रही हूँ। इससे पूर्व में हमारे ससुर रहा करते थे, वो भी काफ़ी समय, करीबन 50-55 वर्ष से हमारा घर यहाँ पर है जी। लेकिन 2015 में कुछ नकली दस्तावेजों के आधार पर सपा की सरकार में यहाँ के लोगों पर दबाव बनाकर एक अरुण सिंह नामक फर्जी पादरी एवं फर्जी बिशप, सेल्फ मेड बिशप जिसको कहते हैं, अपने आप को खुद ही ये डॉक्टर भी बन जाते हैं, खुद ही ये रेवरेंड भी बन जाते हैं, खुद ही अपने आप को इन्होंने अभी बिशप बना लिया है। तो ये बिशप बन के यहाँ पर चर्च पे कब्जा करा है और अपने बेटे को इन्होंने पादरी बना रखा है, जिस बेटे का नाम जयकरण सिंह है, और इन्होंने अपने नीचे कई पादरी नियुक्त कर लिए हैं। और मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि ये पादरी कहाँ से बने हैं, किस संस्था ने इनको यहाँ पर नियुक्त किया है और किस संस्था ने इनको बिशप बनाया है, इनका आर्च बिशप कौन है, और जिन लोगों को इन्होंने पादरी की नियुक्ति दी है उनको कौन से चर्च में इन्होंने कार्यभार संभालने के लिए दिया है, क्योंकि महिलाओं को भी ये पादरी बना रहे हैं। महिलाएं बन सकती हैं पादरी? अब इसकी जानकारी ज्यादातर बेहतर वो बिशप साहब ही दे सकते हैं जो फर्जी बिशप हैं। अब ऐसा मैंने संज्ञान में है कि बन सकती हैं। तो क्या आरोप है आपका, फर्जी नकली दस्तावेज? बिल्कुल नकली दस्तावेज है, चूंकि एक रेलवे कर्मचारी है और लोको वर्कशॉप में, चूंकि ये रेलवे कर्मचारी है और किसी भी, जहां तक मेरा जानकारी है, कोई भी सरकारी कर्मचारी जब तक उसको जो विभाग है रेलवे विभाग उसको एक अनापत्ति पत्र नहीं देगा तब तक वो किसी प्रकार का धार्मिक या संगठनात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं। शिकायत प्रशासन को किया अपने थाने पे? जी बिल्कुल, हर जगह करी है, थाने पे की है, एसीपी कैंट करी है। जांच हुई इसकी कभी? इसकी कोई जांच रेलवे द्वारा भी नहीं होती है, चूंकि मामला कैंट का हो जाता है तो वो कहते हैं कि छावनी का मामला है, छावनी वाले जाने। डीओ कहते हैं, डीओ यानी कि रक्षा संपदा कार्यालय, जिसकी ये लैंड है, जिसमें इनको लिखित तौर पर बोला गया है कि इनका इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने आप को यहाँ का होलसेल इंचार्ज बताते हैं, कभी के प्रॉपर्टी इंचार्ज बताते हैं, तो कभी अटॉर्नी होल्डर बताते हैं, तो कभी चेयरमैन बताते हैं। मतलब एक आदमी ना जाने कितने दस्तावेज लेके एक चर्च पे कब्जा किए हुए है। और आज तक, चूंकि सपा की सरकार थी 2015 में, 2015 से पहले का ही मामला है, और उसके एक मंत्री थे, उनके द्वारा यहाँ के जितने निवासी हैं, आप अगर जानकारी करेंगे तो एक एक घर का एक एक व्यक्ति इनके द्वारा अरुण सिंह बनाम फला फला, अरुण सिंह बनाम फला फला सब मुकदमे झेल रहे हैं, झूठे मुकदमे, जो कि सरासर झूठे मुकदमे हैं। इन्होंने उस मंत्री के द्वारा दबाव डला के उन लोगों को मुकदमे में फंसाया है, और इस वजह से वो बेचारे इस चर्च में ना आके दूसरे चर्चेस में जाते हैं। जब से यहाँ पे ये पादरी बन गए हैं, बिशप बन गए हैं, इनके घर के सारे लोग वहाँ पे चर्च में बिशप और पादरी बन गए हैं, यहाँ के लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया। बिल्कुल। ठीक सर, क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम विकास बनी है, मैं यहाँ पर 44 साल से यहाँ रह रहा हूँ, है ना। और सन 2015 से पहले से यहाँ पर मिस्टर अरुण सिंह रहते हैं, उन्होंने फर्जी मुकदमे यहाँ पर चालू कर दिए हम लोग के ऊपर। यहाँ की ज़मीनें बेच रहे थे, हम लोगों ने उसका विरोध किया पूरे कैंपस वालों ने, तो इन्होंने सबको बारी बारी कोई ना कोई मुकदमे में फंसाते चले गए। हम लोग भी परेशान हुए और अभी तक हम लोग सफ़र कर रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि इन्होंने हम लोग को मानसिक उत्पीड़न, सारे उत्पीड़न उन्होंने किए, पानी हम लोग को काट दिया, हर चीज़ में इन्होंने हम लोग को परेशान किया। आप बाहर जाकर देखेंगे जंगल है यहाँ पर, हम लोग रहते हैं यहाँ पर, सांप कीड़े सब कुछ है यहाँ पर। हम लोग उसको कटवाना चाहते हैं तो वहाँ भी इनकी आपत्ति रहती है कि क्यों काटा जाए, जब तक हम परमिशन नहीं देंगे नहीं। हम इनसे क्यों पूछा, अगर हमको अपनी घर की साफ़ सफाई करनी है तो क्या हम इनसे परमिशन लेंगे? हम ये होते कौन है? पहली बात तो इन्होंने अपने आप को जबरदस्ती चोगा पहन का बिशप बना दिया। इनको किसने बनाया ये खुद बताएं। पहली बात तो इनको बनाया किसने? कल मैं चोगा पहन लूँ तो कल मैं यहाँ का इंचार्ज बन जाऊँगा मैं क्या? ये तो हो सकता नहीं है। हर चीज़ का कोई नियम होता है, पहली बात तो, है ना।
हर चीज़ का कोई नियम होता है। वो किसने बनाई ये हमको भी नहीं मालूम। ये अपने बलबूते इन्होंने यहाँ चर्च कैंपस में बहुत सी ज़मीनें बेची हैं। हम लोग का केवल यही मानना है इनसे कि कोई आदमी, ये ज़मीन कैंट की है, आर्मी की ज़मीन है, लीज प्रॉपर्टी है, इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं हो सकता। पहली बात तो ये जो चर्च है किस सन में किसके द्वारा मिला गया था, किसको मिला था? ये मैं आपको हकीकत बताऊं, जितने भी चर्चेज हैं ये सब ब्रिटिश ज़माने के चर्च हैं। कोई भी चर्च 100 साल से कम का नहीं होगा। 100 साल पुराने चर्च है। जब ब्रिटिश गए यहाँ से गए तब ये चर्च अपने भारत देश का हो गया। इसमें किसी भी विदेशी लोग का इसमें वो नहीं है। भारत सरकार के अंतर्गत एक LDTO होती है जो यहाँ की चर्चों की देखभाल करती है। अब देखभाल तो करेगी लेकिन धार्मिक जो चीज़ें होती हैं वो LDTA नहीं करता। तो उसने इस चीज़ों को कुछ चर्चों को कुछ मिशनों को दे दिए, जिसमें से सेनाई मिशन में एक चर्च ये आता है, एक चर्च ऑल सेंट्स गैरिसन आता है, एक सेंट पीटर जो इंदौर हॉस्पिटल के सामने है, एक आता लाल बाग में वेस्टर्न मैथोडिस्ट चर्च सेनाई का आता है जो इस्लामिक कॉलेज के बगल में। ये सब सेनाई मिशन के चर्च हैं। ठीक है। कुछ साल पहले जब मैं इनके जो चाचा थे रेवरेंड PK सिंह, उन्होंने इस पर कब्जा किया। दलमखम से इन्होंने कब्जा किया। उस पर सेनाई ने इन पर केस किया इनके चाचा के ऊपर। इनके चाचा कई ज़मीनों में बेचने में लिप्त थे। तो इनके चाचा ने जब ज़मीनें बेचना चालू की तो वहाँ से, और फिर उसके बाद इनके चाचा को जेल भी हो गई। क्या नाम था चाचा का? उनका नाम था PK सिंह जी। तो उनके चाचा को जेल भी हो गई और प्लस वो सेनाई से केस हार भी गए। वो भी पेपर हमारे पास हैं। फिर सेनाई इस चर्च को चलाने लग गई। उसके बाद इन PK सिंह के बेटे थे ललित सिंह, उनको सेनाई ने फिर कहा चलो ठीक है, इनके बेटे को पास्टर यहाँ नियुक्त किया गया। वो चलाने लग गए। उसके बाद और जब चर्च, हमारे पिताजी रिटायर हुए, HL में जॉब करते थे, रिटायर हुए, चर्च की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। तो लोगों ने इनकी चर्च में सहायता करने के लिए कि चर्च खूबसूरत रहे, क्योंकि सेंट्रल कमान हमारे घर के सामने है, तो उस चक्कर से साफ़ सफाई हो यहाँ पास और चर्च अच्छा दिखे, लोग पूजा पाठ करने आए, तो ये यहाँ होने लग गया। उसके बाद इसकी नज़र थी इस चर्च के ऊपर। इसने यहाँ पर अपने को काबिज किया। यहाँ पर जब इसने काबिज किया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। उसने जब विरोध किया तो उसने हम लोग के पास फर्जी मुकदमे डालना चालू कर दिए। फिर उसके बाद हम लोग के पिताजी सब लोग कॉलोनी वाले, ये सब काम धंधे वाले हैं, पहली बात तो कोई लड़ाई दंगा नहीं चाहता हम लोग आपस में। इसको हटाया भी गया था कभी चर्च से? फिर सुनिए, तो फिर उसके बाद ये पहले जब सेनाई में इनके PK सिंह के जो बेटे ललित सिंह जब पास्टर थे, तब इनको अरुण सिंह को केयरटेकर बनाया गया था। जब केयरटेकर बनाया गया तो इनकी गलत विधियों, जो गतिविधि थी वो गलत थी, तो उससे सेनाई मिशन ने उनको केयरटेकर पद से हटा दिया गया। फिर मेरे पिताजी जो हैं मिस्टर VK बनी, इनको केयरटेकर बनाया गया। इन्होंने देखभाल की, सब कुछ सही चलने लग गया। फिर इसके दिमाग में लालच आया या क्या आया, इसकी आगे की क्या योजना थी वो ये खुद ही जानता है। इसने क्या किया, इसने गुंडागर्दी के दम पर इसने इस चर्च को कब्जा किया। आज की तारीख में इनके पिता जो अरुण सिंह है वो बिशप बन गए पत्नी कैसे, उनके बेटे जो हैं वो पास्टर बन गए हैं। इन्होंने यहाँ झूठी शादी करना, कई चीज़ों ज़मीनों को यहाँ किराए पर देना। तो हम लोग को इस चीज़ से दिक्कत है। हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग कैंट के मूल निवासी, यहाँ कोई भी गलत गतिविधि होगी तो उससे नुकसान हमको भी होगा। आपका आरोप है कि फर्जी दस्तावेज है। और पहली बात आपको पता है, कोई भी संस्था में ये नियुक्त नहीं किए गए, ये अपने फर्जी दस्तावेज लगाकर कर रहे हैं। अच्छा, कैंट की ज़मीन है, सेनाई मिशन को जो हमारा हेड ऑफिस है वो इलाहाबाद में। बहुत से चर्च, लखनऊ के चर्च नहीं, पूरे भारत देश में बहुत से सेनाई मिशन के चर्च हैं। वो लोग हम लोगों ने उनसे किया था। अच्छा, उनके बाद भी टाइम है, कभी रहता कभी नहीं रहता, तो हम लोग भी परेशान रहते हैं। लेकिन हम ये चाहते थे कि हमें नुकसान किसी चीज़ से नहीं, हम चाहते हैं कि इस कैंपस में कोई भी काम गलत ना हो पहली बात तो। और ये जो फर्जी दस्तावेज लेकर सबको परेशान कर रहा है, ये गलत चीज़ है। DO ऑफिस में इसने कहा कार्रवाई चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। कहीं शिकायत की पुलिस को शिकायत की है। अब शिकायत हम लोगों ने की भी है, प्लस इसने हम लोग को भैया फर्जी मुकदमे में बहुत परेशान किया हम लोग को, जिससे हम लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। पहली बात तो जब विरोध किया है तब मुकदमा लिखा है। बिल्कुल कोई ना कोई मुकदमा, कभी कोई चीज़, कई मुकदमे में, एक दो मुकदमे में ये हारा भी है ना, उसके भी पेपर हमारे पास। इसने माफ़ी भी मांगी कई चीज़ों को लेकर। कभी कहता है कि कंप्रोमाइज़ करिए, कभी कुछ करिए, लेकिन इसकी नीयत सही नहीं है। अब इनका बेटा जो है वो भी अपने आप को पादरी बनकर वो भी चर्च चला रहा है। और चर्च एक ऐसी चीज़ है जो धार्मिक है, जहाँ धार्मिक भावनाओं से किसी को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। अब जो आदमी, किसी ने ट्रेनिंग ली नहीं है तो वो कैसे पादरी बन जाएगा, पहली बात तो हम उसकी आराधना में कैसे बैठ जाए। सर, मेरा नाम जो है डोनाल्ड एल्फ्रेड है, पुत्र स्वर्गीय श्री चार्ल्स एल्फ्रेड। मैं 28-29 रोड
का निवासी हूँ, कैंट का, और मैं इसी सेंट थॉमस चर्च के कैंपस में रहता हूँ। 50 वर्षों से लगभग रह रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा एक सवाल इनसे यही पूछने का है कि जबकि ये एक रेलवे एम्प्लॉय हैं और ये एक मेन लाइन चर्च है, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि इन्होंने इस चर्च को कैसे प्राप्त किया, ये कैसे यहाँ पे एज ए पास्टर नियुक्त हो गए और किसने उनको नियुक्ति पत्र दिया। बस इतना खाली उसको जवाब दें। तो इस जवाब को लेने के लिए पुलिस के पास भी गए थे आप? हम लोग हर जगह गए, पुलिस से शिकायत करी, इस बारे में उनकी जानकारी दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। आगे भी ऊपर तक लेटर लिखे, लेकिन कोई इसका हमको जवाब नहीं मिला। तो बस मेरा इनसे एक ही सवाल है कि ये अपने आप को पादरी और बिशप घोषित करते हैं, तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको यहाँ चर्च, सेंट थॉमस चर्च का नियुक्ति पत्र किसने इनको इशू किया। ठीक, योगी जी से क्या चाहते हैं? मैं माननीय योगी जी से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसके जितने भी फर्जी दस्तावेज हैं, आप किसी भी जांच एजेंसी से आप उसकी जांच करा दीजिए। इसका जितना फर्जीवाड़ा है सब सबके सामने होगा।